हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो आज हम बात करेंगे कि पीरियड्स के दौरान हेवी ब्लीडिंग क्यों होती है। तो क्यों ऐसा होता है कि किसी किसी महिला में हेवी ब्लीडिंग होती है या लंबे समय तक चलती है, यानी 7 दिन से भी ज्यादा समय तक चलती रहती है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और इसका प्रिवेंशन क्या होता है। इसके 1-2 कारण नहीं बल्कि 10 से भी ज्यादा कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो मैं एक एक करके इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने वाली हूँ, इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक मेरा ये वीडियो पूरा देखें। तो हम हेवी ब्लीडिंग कब कहेंगे? तो आपके पीरियड्स में जनरली 40 या 50 ml ब्लड लॉस एवरी मंथ होता है, लेकिन ये ब्लड लॉस अगर 80 ml या उससे ज्यादा होता है या फिर आपके पीरियड 7 डेज या उससे भी अधिक दिन तक चलते हैं तो इसे हम हैवी पीरियड्स कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे हैवी ब्लीडिंग के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो हैवी ब्लीडिंग में आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, आपको हर घंटे चेंज करना पड़ रहा हो और एक पेड से काम नहीं चल रहा, आपको 2-2 पेड यूज करने पड़ रहे हो। और दूसरा होता है ब्लड क्लॉट्स निकलना, यानी आपको ब्लीडिंग के साथ साथ ब्लड के क्लॉट्स निकलते हो और वो क्लॉट्स भी छोटे छोटे नहीं बल्कि वो 2.5 सेंटीमीटर या उससे बड़े साइज के होते हैं। और आपको बहुत थकान फील हो रही है क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा होने से आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, जिससे आपको चक्कर आना और थकान आना जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको होते हैं तो आप समझ लीजिएगा आपको हेवी ब्लीडिंग है, और इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मेनोरेजिया कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हेवी ब्लीडिंग होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है वो होता है हार्मोनल चेंजेस। तो जब भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो इस वजह से ज्यादातर महिलाओं में हेवी ब्लीडिंग होने लगती है। तो हार्मोनल डिसबैलेंस में जैसे महिलाओं में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH, तो इन सभी हार्मोन्स में डिसबैलेंस हो जाता है, तो इस वजह से भी हेवी ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे में अगर हम सोनोग्राफी कराएं तो उसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आते हैं, लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हेवी ब्लीडिंग होती है। तो दूसरा कारण होता है थायराइड हार्मोन का कम हो जाना। तो कभी कभी महिलाओं में थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से मोटापा बढ़ जाता है और ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाती है। और दूसरा कारण होता है वो होता है फाइब्रोइड। तो यूट्रस के अंदर छोटे छोटे गठान बन जाती हैं जिसे हम फाइब्रोइड कहते हैं। तो फाइब्रोइड बहुत छोटे साइज के भी होते हैं, किसी किसी में बहुत बड़े साइज के भी हो सकते हैं। तो फाइब्रोइड का भी जब ऐसा नहीं है कि जिनको भी फाइब्रोइड है उन्हें हेवी ब्लीडिंग होगी ही, तो इसे 5 महिलाओं में से किसी एक महिला में ही ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये स्टडी में देखा गया है कि अगर फाइब्रोइड यूट्रस की 3 लेयर होती है, तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसके अंदर अगर फाइब्रोइड है, चाहे वो छोटे साइज का भी हो, तो वो ब्लीडिंग ज्यादा करवा सकता है। तो एक चीज और ध्यान रखें कि फाइब्रोइड एक बिनाइन गठान होती है, यानी ये कैंसर की गठान नहीं होती है। तो अगर आपको सोनोग्राफी में कभी फाइब्रोइड निकलता है तो ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फाइब्रोइड कहीं कैंसर तो नहीं है, क्योंकि फाइब्रोइड कैंसर नहीं होता है, ये एक नॉर्मल गठान होती है। एक और कारण होता है जिसे हम एडिनोमाइसिस कहते हैं। तो एडिनोमाइसिस में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होता है वो मायोमेट्रियम के अंदर चला जाता है, इस वजह से भी हेवी ब्लीडिंग होती है। और एडिनोमाइसिस जिसे हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि बच्चादानी में सूजन हो गई है। और एडिनोमाइसिस की वजह से आपके पेट में लोअर साइड में दर्द भी हो सकता है और ये सोनोग्राफी में डिटेक्ट हो जाता है। और दूसरा कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस यानी जो एंडोमेट्रियम होती है, यानी बच्चादानी की जो लेयर होती है वो बच्चादानी के अलावा कहीं और जगह भी ग्रो कर जाती है, तो इसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं और इसकी वजह से भी हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। और अगला कारण होता है PID। PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। और साधारण भाषा में हम पेशेंट को समझा सकते हैं कि PID मतलब बच्चादानी में या उसके निचले हिस्से में या ट्यूब्स में या ओवरीज में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ गई हो। और PID में हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है और कई प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। और अगला कारण हो सकता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, यानी कि अगर आपने यूट्रस के अंदर कॉपर टी या कोई डिवाइस लगवाया हो तो जनरली ये कॉपर टी लगाने से 20% ब्लीडिंग ज्यादा होती है, पर इसकी वजह से अगर ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है तो इसे हमें निकालना भी पड़ सकता है। और हेवी ब्लीडिंग होने का अगला कारण हो सकता है वो होता है यूटेराइन पोलिप, यानी कि बच्चादानी की दीवार के अंदर छोटे छोटे पोलिप डेवलप हो जाते हैं और वो भी हेवी ब्लीडिंग का कारण बनते हैं और ये सोनोग्राफी के अंदर आसानी से दिख जाते हैं। और हेवी ब्लीडिंग होने का सबसे खतरनाक कारण हो सकता है वो होता है कैंसर।
तो ये बच्चादानी का कैंसर भी हो सकता है या बच्चादानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्विक्स का कैंसर भी हो सकता है। तो एंडोमेट्रियल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर दोनों ही कंडीशन में हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब भी आपको हेवी ब्लीडिंग होती है और आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे इन्फेक्शन हो या बच्चादानी के मुंह का कैंसर हो या कोई पोलिप हो या प्रोलेप्स हो, तो वो सब कंडीशन दिख जाती है। और उसके अलावा हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, तो वो होता है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में आपके बच्चादानी में कुछ चेंजेस हो, जैसे फाइब्रॉइड हो, पोलिप हो, तो ये चीज़ें सोनोग्राफी में क्लियरली दिख जाती हैं। इसके अलावा हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हेवी ब्लीडिंग होगी तो सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे और हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ हार्मोनल टेस्ट करवाएंगे, जैसे थायराइड हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एलएच या एफएसएच, ये कुछ हार्मोन्स हम टेस्ट करवाते हैं। तो आपको ब्लीडिंग होने का क्या कारण होता है वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। और अगर यंग गर्ल्स में अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है और अगर हमें लग रहा है कि कुछ कोगुलेशन प्रॉब्लम है तो उनका कोगुलेशन प्रोफाइल भी करवाया जाता है। तो जब भी हेवी ब्लीडिंग होती है तो ऑब्वियसली आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन लेवल कम होने की वजह से आपको काफ़ी थकान रह सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं और हीमोग्लोबिन लेवल कम होने की वजह से आप दूसरे इन्फेक्शन के प्रति भी प्रोन हो जाते हैं, यानी आपको दूसरी बीमारियां बहुत जल्दी कैच कर जाती हैं। तो अब देखते हैं कि अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ब्लीडिंग को कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाती है। और दूसरा ट्रीटमेंट होता है हार्मोनल ट्रीटमेंट। तो हार्मोनल जो इम्बैलेंस की वजह से हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा आपको हेवी ब्लीडिंग की वजह से आपको खून की कमी हो गई है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो गया है, तो ऑब्वियसली हम आपको आयरन और विटामिन सी की टैबलेट्स देते हैं। आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने में विटामिन सी हेल्प करता है। तो टैबलेट्स के अलावा भी आपको क्या क्या करना चाहिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जी या फल खाना चाहिए, जैसे अनार, सेफल, बीट्स या बीन्स। और इसके अलावा आपको विटामिन सी भी साथ साथ में लेना चाहिए। विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है खट्टी चीज़ों में, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, इन सभी चीज़ों में काफ़ी विटामिन सी होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल डाइट लें, जिससे आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़े और आपको दवाई की ज़रूरत कम से कम पड़े। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिली हो तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर। जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे वहाँ पे आपको मेरी वीडियो पे क्लिक करना है। मेरी वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे यहाँ पे साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो मिलेगा, उसको दबाएंगे तो आपको मेरी वीडियोस की सारी लिंक यहाँ पर मिल जाएंगी। आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं उस वीडियो की लिंक पर दबाएं और आप उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे।